मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं पर हिमाचल को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब जब हिमाचल भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर तथा राजीव बिंदल जैसे नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तब ये नेता हिमाचल के बारे में झूठा प्रचार करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इससे जनता के बीच में गलत जानकारी पहुंचती है और ये नेता जनता के बीच हिमाचल और हिमाचल सरकार की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने सुक्खू सरकार को आर्थिक प्रबंधन में अक्षम ठहराकर हिमाचल सरकार को बदनाम करने का काम किया था, मगर मुख्यमंत्री सुक्खू ने समय से कदम उठाकर प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन समय पर देकर स्वयं को साबित किया कि वह एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले मैं आप प्रेस के जो हमारे मित्र हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आज नेशनल प्रेस डे है, मैं सबको जो है बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह 4 सितंबर लोकतंत्र के जो हैं काम करते रहें और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई आप सबको। जहां तक आपने सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के जो नेता हैं, खास तौर पे विपक्ष के नेता या इनके अध्यक्ष, या आप समझें कि अनुराग ठाकुर जी, विधानसभा का जो चुनाव जब हरियाणा में था, अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब दूसरे राज्यों में चुनाव आते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो भाजपा है, इनका एजेंडा बदल जाता है। जिस प्रकार से प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश से जाके दूसरे राज्यों में ये लोग हमारे राज्यों का बारे में जिक्र करते हैं, गलत जानकारी वहां लोगों के सामने शेयर करते हैं, मैं समझता हूं इनको जिम्मेवार विपक्ष होने की जरूरत है। विपक्ष में होने का मतलब आप प्रदेश के दुश्मन नहीं है, लोगों के दुश्मन नहीं है, सरकार के दुश्मन नहीं है। विपक्ष की भूमिका भी प्रदेश को आगे ले जाने की है और प्रदेश सबका है। जिस प्रकार से ये गलत प्रचार दूसरे राज्यों में जाके कर रहे हैं, हमारी छवि को खराब कर रहे हैं प्रदेश की और जनता की, हिमाचल प्रदेश की, ये अपने आप में बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ इस पे इनको अभी भी इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वहां सरकार थी भाजपा की और उनके जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां राज की। किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी गई, एजेंसीज के दम पे वहां तोड़फोड़ करके जो सरकार बनाई थी, आज अपना वहां की सरकार अपना कार्ड बताए जनता के बीच कि उन्होंने कहा वहां किस तरह के काम किए, कौन सी योजनाएं महाराष्ट्र में लोगों के लिए लाई। आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आपको हिमाचल प्रदेश से लोग नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और वहां उनसे बलवाना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो गारंटियां हमने लोगों के सामने रखी थी, उनमें से 5 गारंटियों पे 2 साल के अंदर हमने काम शुरू किया है। इसके बारे में हमने बार बार प्रश्न किए हैं विपक्ष के नेताओं से भी कि आप बताएं क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं हुई। उन्होंने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। जयराम जी, कि आप एक बार बताएं तो सही कि नहीं हुई है। और भी हमने जो 1500 रुपया महिला सम्मान निधि के तौर पे जो शुरू किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है। क्या आप उस बात को डिनाई कर सकते हैं? आप गलत ढंग से हिमाचल प्रदेश की इमेज खराब कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जाके, ये अपने आप में बहुत दुख की और अफसोस की बात है।